जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गधा गाड़ी। जी हाँ, इस गधा गाड़ी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफर करती हैं। इनका कहना है कि इस पर बैठकर टांगे का मजा भी आता है और चिंची का भी। मुल्क में नदियां बह जानी थी पेट्रोलों की, यहीं का ये वो, तो वो कहाँ गया पेट्रोल? हुक्मरान खा गए। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची अब ये गधा गाड़ी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। सभी सारा कुछ ही लोग खुद खा रहे हैं। ये निकालेंगे तो वहाँ एक रुका लिखा हुआ था, गोताखोर रुका लेके आए तो उस पर लिखा हुआ था ते यहाँ से निकलेगा, पाकिस्तानी अवाम से निकलेगा। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिलता है। चिंची गधा गाड़ी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंची गधा गाड़ी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपये का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चिंची गधा गाड़ी वाले इसलिए भी खुश हैं कि उनकी ट्रैफिक चालान से भी जान छूट गई। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास गधे का चालान करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से थोड़े दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है और पिछले सालों के मुकाबले पाकिस्तान ने इस साल ज्यादा गधे एक्सपोर्ट किए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर ये खबर बहुत चली थी। अब पाकिस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ना के बराबर बचा हुआ है, तो शायद चाइना को गधे एक्सपोर्ट करके कुछ पैसे ही कमा लिए जाए। और आपको तो पता ही है कि चाइना में सब कुछ खा लिया जाता है, शायद चाइना में गधे कम पड़ रहे होंगे। फिलहाल यूक्रेन और रशिया में आपस में लड़ाई भी चल रही है, जिसके नतीजे में पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अब चाइना ने शायद पाकिस्तान से गधे लेने भी बंद कर दिए हैं, तो अब पाकिस्तान ने इसका भी हल निकाल लिया है। पाकिस्तानी साइंटिस्टों ने अपनी जनता के लिए लाहौर में एक बिना पेट्रोल से चलने वाला वाहन सड़कों पर लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी इसका रिव्यू ले रहे हैं। वैसे लाहौर की लड़कियों को ये वाहन बहुत पसंद आया है। वैसे इंडिया में भी आजकल इलेक्ट्रिक कार्स की टेस्ट राइड चल रही है, मगर उसमें भी बिजली का खर्चा तो आता ही है, लेकिन पाकिस्तान इससे भी एक कदम आगे निकल गया है। इस गधे गाड़ी को ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ना ही पुलिस वाले इससे रोकते हैं। वैसे हम गधे की कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, गधे तो सारे जानवरों में सबसे मेहनती जानवर माना जाता है। गधों का इस्तेमाल पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। दुनिया को भी इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है पूरी आवाम पे। पेट्रोल की कीमत पहले ही इन्होंने इतनी बढ़ाई हुई है, कम से कम गरीब आदमी को 100 रुपया तो कम करनी चाहिए ना। 250 तक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है ना, आवाम परेशान है। आवाम के लिए तो जितना कम होगा उतना फायदा है, मगर कम से कम 50 तो कम करना चाहिए। हमारे लिए 160-170 रुपए का होना चाहिए, कम से कम 25 रुपए कम होने चाहिए। मैक्सिमम इनको चाहिए 5-6 नहीं 50 या 70 रुपए पेट्रोल कम करना चाहिए। भाईजान असी तो कहने हैं पेट्रोल होना चाहिए था 200 रुपए लीटर होना चाहिए, 150 रुपए लीटर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कम जो होकर 70-80 रुपए तो हमें रिलीफ मिले ना। मेरे ख्याल में कम से कम 50 रुपए कम करना चाहिए, ताकि गरीब पे कम से कम बोझ पड़े। मैं कहता हूँ कि मतलब फी लीटर में इस टाइम कम से कम कोई 100 रुपए की 150 के लगभग कोई कमी होनी चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा था कि रूस से हमें पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा मकदार में पेट्रोल आ रहा है कि लोग अपने घरों की जो टैंकियाँ हैं पानी की उसमें पेट्रोल, घर के वॉशरूम में जो लोटों में उसमें पेट्रोल, कि इस तरह का पेट्रोल आ रहा था कि लोग अपनी भैंसें पेट्रोल से नहलाएंगे, खुद पेट्रोल से नहाएंगे। बस इतना वाफर पेट्रोल था कि लोग पेट्रोलों की स्पीड लगाने का सोच रहे थे कि हमारे मुल्क में इतनी वाफर मकदार का पेट्रोल आ रहा था। लेकिन अफसोस कि वो पेट्रोल कहाँ है। वो पेट्रोल अब अवाम से पूछेंगे कि वो जो रूस से पेट्रोल आया था वो कहाँ है, मेरे साथ जुड़े रहे। रूस से जो पेट्रोल आया था कि हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली आएंगी, ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहाँ गया पेट्रोल? वो ये गंजे ही खा गए हैं, ये गंजे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान जैसा भी था ना, इतनी महंगाई नहीं थी इमरान खान के होते, इमरान खान के होते इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल इतना महंगा भी नहीं था। अब गंजे जब से आए ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। देखो अब नवाज शरीफ को भी बुला लिया, आज ये खाते खुल गए हैं, नवाज शरीफ को भी बुला लिया। अब 26 अरब अब कुछ नहीं हो रहा। वो जो नजायज है, जिसका केस भी कुछ नहीं है, जिसको अंदर किया हुआ उसके ऊपर कोई केस है। आज केस रीओपन हो गया, शहबाज शरीफ ओपन हुआ है।
तो उसको अंदर किया हुआ है। जो चोर है वो सरेआम फिर रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। ये हमारे मुल्क को लुट के खा रहे हैं, महंगाई कर रही है। हमारा बंदा क्या करे? हमारे बंदे ने तो उस तरह ही बस, जो गरीब है वो नीचे जा रहा है, जो अमीर है अमीर ऊपर जा रहा है। सर जी, रूस से जो पेट्रोल आया था जिससे हमारे मुल्क में नदियाँ बह जानी थी पेट्रोलों की, यहीं का ये वो, तो वो कहाँ गया पेट्रोल? हुक्मरान खा गए। हुक्मरानों ने अपने पेट भरे हैं, अपने घर भरे हैं। गरीब आदमी तो बेचारा सिसक के मर रहा है। यहाँ पे 337 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है और एजेंसी वाले 360 रुपये बेच रहे हैं गली मोहल्लों में। ठीक है, गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों का बाल बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा बताएं? एक किराएदार जो बंदा है, किराएदार तबका जिसका रिक्शा भी किराए पे है, वो बेचारा कैसे सरवाइव करेगा? अपने घर की मैनेजमेंट कैसे करेगा? वो बिल जमा कराएगा, रिक्शे की 1000 रुपया दिहाड़ी है। ठीक है, 1000-1200 का पेट्रोल लग जाना है। फिर हम जब निकलते हैं इसके हलाल की तलाश में, कोई सवारी है काटन रख ली है पीछे या कोई यहाँ से गारमेंट का सामान रख लिया है, तो सार्जेंट हमें ऐसे पकड़ते हैं जैसे हमने कोई इलाका गैर से कोई चर्च या पाउडर हमने लोड कर लिया है, तो हमने उनको पे करके जाना है, चलान भी भरने हैं। कैसे सरवाइव होगा? ये सब कुछ हमें नहीं समझ आती कि कैसे ये होगा, समझ से बाहर है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो रूस से पेट्रोल आया था वो कहाँ गया है? जी ये सभी सारा कुछ ये लोग खुद खा रहे हैं। ये किसी गरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ना दे सकते हैं। बात ये है असल में पाकिस्तान इस टाइम जो नतीजे पे जा रहे हैं ना, इसके हालात बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, सही के मुतासरा नज़र नहीं आ रहे। ये पाकिस्तान के बारे में इनको सोचना चाहिए, जिस तरह इन्होंने सोचना था ना। ये मियाँ साहब भी चले गए हैं, भाग गए हैं पैसा लेके, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं। अब ये निगरान हुकूमत जो बैठी है, ये बाकायदा इन्हें चीज़ सस्ती करने की बजाय ये ऊपर लेके जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं जो रूस से पेट्रोल आना था जिससे हमारे मुल्क में बड़ी खुशहाली आनी थी, वो पेट्रोल कहाँ गया? हुकूमत के पास। हुकूमत तो कहती है ही नहीं पेट्रोल। छोड़ दे, खत्म कर दें, जाए अपने घरों में बारिकों में जाके बैठे। हुकूमत तबाही मचाई हुई है तीनों पार्टियों ने, क्या नून लीग, क्या पीपल पार्टी, क्या पीटीआई, इन तीनों ने मिलकर मुल्क का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। किसी को किसी काबिल नहीं, जो 22-25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला जो है वो घोड़ा पटरी के दरमियान में दौड़ता है। पटरियों पे लकड़ी के तख्ते मिट्टी तले दबाए गए हैं ताकि घोड़ा रुकावट और ठोकर से महफूज रहे। जहां मुनासिब हो, मुसाफिर रेलगाड़ी की तरह इमरजेंसी लीवर खींचकर घोड़ा ट्रेन को रोक सकते हैं। ऐसा उमूमन उस वक्त होता है जब पटरी पर मुखालिफ समतों से दो घोड़ा ट्रेनें आ रही हों, दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाती हैं। दोनों ट्रॉलियों के मुसाफिर आपस में ट्रॉलियां तब्दील कर लेते हैं और दोनों गाड़ीबान अपने अपने घोड़े एक दूसरे की ट्रॉलियों से जोत देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।